हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राम रईस। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। अक्सर ये देखा जाता है कि आपने पूरे बरस बहुत ही मेहनत से तैयारी की, बहुत लगन से तैयारी की, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए और एग्जाम देने गए तो पेपर भी बहुत अच्छा आ गया, लेकिन उसके बाद भी आपका मार्क्स बहुत कम आया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर चूक कहाँ हुई? तो मैं बताता हूँ आपकी ये चूक कैसे होती है। तो आपकी ये चूक होती है बैड टाइम मैनेजमेंट की वजह से। ध्यान सुनिए, क्योंकि आप सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपसे ये चूक हो जाती है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे 80 मार्क्स का पेपर है, 3 हॉर्स है, पहला क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है कंपलसरी है। ये 4 पार्ट्स के एबीसीडी हैं और ये चारों पार्ट्स के लिए 4-4 अंक निर्धारित हैं। अब आपने लिखना स्टार्ट किया, पर आपने गलती कहाँ की? पता चले पहला पार्ट लिख रहे हैं 4 पेज, दूसरा 3 पेज में, 4 पेज 3 पेज में। अरे भाई, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ये 4 अंक का है। 4 अंक में चाहे कितना ही पेज लिख डालो, आपको 4 से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। आगे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भाई इसको ध्यान में देखिए कि हाँ, कैसे क्या कहते हैं इसको लिखा जाए। तो इसमें जो है, आपने देखो क्या यहाँ नुकसान कर लिया। अब देखिए, आपने 3-3 4-4 पेज लिख के पता चले 13 पेज लिख डाले। अब आप 26 से 28 पेज लिखते हैं तो आधे पेज तो आपने यही खत्म कर लिए। टाइम कितना खर्च हो गया? अब देखो, 1.5 घंटा समय खर्च हो गया। 1.5 घंटा लग गया, 13 पेज लिख डाले। इसमें नंबर कितना मिलेगा? अब भाई एग्जामिनर भी जान रहा कि आप गलती कर रहे हैं, लेकिन तो 4 में कितना दे देगा? अरे 4 में 4 नहीं देगा, मान लो 4 में 3.5-3 नंबर दे देगा। आधा नंबर तो काटेगा ही, 3.5-3 नंबर भी दे दिया तो आपको मैक्सिमम नंबर 14 होगा। तो मान लो 14 नंबर हुआ और समय आधा चला गया, 13 पेज भर गए। लेकिन यहाँ आगे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए कैसे होता है। अब आ गया सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में देखो, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। अब 4 क्वेश्चन को आपको जो है, क्या 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। अब ये देखो 16-16 अंक के हैं, यहाँ ज्यादा ज्यादा नंबर का है। अब आपको 2 क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए इसने जो है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन किया, चौथा क्वेश्चन किया। ये 6 पेज में लिखा, ये 6 पेज में लिखा। तो ये 6-6 12 पेज, अर्थात इसके 12 पेज यहाँ खत्म हो गए। अब यहाँ टाइम कितना लग गया? मान लो 35 मिनट 40 मिनट लिखा तो 1 घंटा 15 मिनट यहाँ जो है इसका यही खर्च हो गया। अब इसका टाइम बचा कितना? अब मात्र 15 मिनट बचा। अब इसके हाथ पैर फूलने लगे हैं। अब इसमें कितना नंबर दे देगा? अब 16 अंक का है। एग्जामिनर जान रहा आपने बहुत बड़ी गलती कर रही, लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट बढ़िया लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर पूरी कोशिश करता कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे दिया जाए। तो इसमें क्या कहते हैं, केवल 2 नंबर काट के 14-14 नंबर मान लो दे दिया। 14-14 अंक भी दे दिया तब भी कितना हुआ? 28 अंक हुआ। लेकिन आपको लगता है सब कुछ ठीक जा रहा है, बिल्कुल सही नहीं जा रहा। आगे देखिए आपका कितना बड़ा नुकसान होने वाला, बहुत ध्यान से देखिए। अब आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन है, इसमें से भी कोई 2 करने हैं। तो मान लीजिए अब आपके पास समय कितना बचा? मात्र 15 मिनट बचा। 15 मिनट में आप कैसे 2 क्वेश्चन करेंगे? उसमें भी 2-2 पार्ट हैं। अब मान लीजिए 15 मिनट बचा, उसने मान लो 7वां क्वेश्चन कर रहा है, तो 7वां क्वेश्चन पता चले अब पार्ट ए पार्ट बी में 1.5-1.5 पेज लिख रहा है, तो 1.5-1.5 पेज लिखा, पता चले जो है उसी में 3 पेज लिख पाया। 3 पेज 15 मिनट खत्म। अब उसका जो है 15 मिनट बचा तो खत्म हो गया। अब इसमें मार्क्स कितना मिलेगा? अब भाई जो है तीन क्या कहते हैं 1.5-1.5 पेज लिखा है, तो 1.5-1.5 पेज में 2-2 अंक मिलना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर जान रहा आपका नुकसान होने वाला है, इसलिए वो आपके साथ सिंपैथी बरत रहा है। इसके साथ आपको 3-3 नंबर दे दे रहा है। 3-3 नंबर भी क्या कहते हैं देने के बाद ही आपको कितना नंबर मिला? 6 अंक मिला। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, काफी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं, और जिसमें कम नंबर को होता है वहां ज्यादा लिख डालते हैं। हमें पता होता है बहुत अच्छा स्टूडेंट कंटेंट अच्छा लिख रहा, चाह कर भी हम आपको बहुत ज्यादा नंबर नहीं दे पाते। और एक एवरेज थोड़ा लिखने वाला बच्चा सही टाइम मैनेजमेंट करने की वजह से अच्छा मार्क्स पा जाता है। हम जानबूझ के क्या कहते हैं चाहते हुए भी आपको अच्छा अंक नहीं दे पाते हैं। देखिए क्या कहते हैं आपको कितना बड़ा नुकसान हो गया। अब देखिए आपको सेक्शन, ये क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन कंपलसरी था, वहां 14 मिला। सेक्शन क्या कहते हैं, ये पे आपको जो है 28 नंबर मिला, यहाँ 6 मिला। तो टोटल मार्क्स आपका हुआ, टोटल मार्क्स आपका 48 हुआ। अब 48 मार्क मिला, 48 मार्क्स को परसेंट कन्वर्ट करें तो ये क्या कहते हैं 60% हुआ, 60%। अरे भाई इतनी मेहनत के बाद आपका 60% आया। अब देखिए दूसरा जो है, एक क्या कहते हैं अच्छा स्टूडेंट है, एक एवरेज से थोड़ा अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन वो क्या है, गुड मैनेजमेंट करता है, अपने पेपर को बढ़िया मैनेज कर लेता है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन फिर भी पेपर मैनेज अच्छे कर लेता है। इसमें क्या कर रहा, इसने देखो पहले क्वेश्चन जो कंपलसरी था, उसने क्या किया, वो जान रहा है 4-4 का है, तो 4-4 नंबर का है, तो 4 नंबर वाले में कितना लगेगा? 1.5 पेज बहुत है, 1 पेज लिख दीजिए, 1.5 पेज लिख दीजिए। तो 1.5 पेज लिख रहा, तो 4 जोड़ा 6, यानी 6 पेज इसने भरा। 6 पेज भरा, तो क्या कहते हैं 1.5 पेज लिखने में कितना समय लगा? 10 मिनट, 10 चौक 40।
मिनट इसका खत्म हो गया। मार्क्स उसको कम मिला, मान उसने 3-3 एवरेज नंबर मिल गया, 3-3 नंबर मिल गया तो चाहती है 12 नंबर मिला। अब आप समझ रहे होंगे नहीं, इसका तो क्या कहते हैं 12 ही अंक है, उसको 14 मिला, तो कैसे नुकसान होगा? बिल्कुल हुआ। ये फायदे में रहेगा, देखिए आगे कैसे फायदे में रहता है। दूसरा सेक्शन माने सेक्शन ए आया। सेक्शन ए में इसने क्या किया, देखो अच्छे से उसके पास टाइम बचा हुआ अभी, तो उसने यहाँ क्या कहते हैं क्या कहते हैं, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन किया या चौथा क्वेश्चन किया, तो ये 5-5 पेज भरा, तो 5-5 10 पेज भर दिए। तो उससे 10 पेज भरे, तो उसमें पता चले क्या कहते हैं इसके टोटल पेज यहाँ 10 हो गए। तो इसमें जो है उसको 13-13 नंबर मिला। मान लो क्या कहते हैं 5 पेज 13 नंबर मिला, 5 पेज 13 एवरेज नंबर मिला, तो इसको 26 नंबर मिला। अब आप सोच रहे हो कि देखो उसको 28 मिला, इसको अभी भी जो है 26 अभी पीछे चल रहा है। बिल्कुल पीछे नहीं है, लास्ट में सबको पछाड़ देगा। अब देखिए इसके पास टाइम बचा हुआ है, सेक्शन बी में पहुंचे। अब सेक्शन बी में इसके पास अभी टाइम है 1 घंटा 10 मिनट बचा हुआ है। अब इसके पास दो क्वेश्चन इसमें करने हैं, तो उसने मान लो छठा क्वेश्चन किया 6 पेज कर दिया, सातवां क्वेश्चन के दोनों पार्ट 6 पेज कर दिए, तो टोटल पेज यहाँ 12 हो गए। अब यहाँ क्या हुआ, टाइम इसका क्या कहते हैं 35-35 मिनट लगा, तो मान लीजिए 1 घंटा 10 मिनट लग गया। तो इस पे मार्क्स कितना मिला, तो मान लो पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, 6-6 नंबर मिल गया, 8 में से 6-6। दूसरा में क्या कहते हैं थोड़ा क्या कहते हैं अच्छे से नहीं था, तो मान लो 5-5 नंबर मिल गया। इसका यहाँ 22 मिला। अब देखिए उसको कहाँ 6 नंबर मिला था, अब इसको क्या आया 22 मिल रहा, उसका क्वेश्चन छूट गए थे, इसका क्वेश्चन छूटा नहीं, तो क्वेश्चन ना छोड़ने से एक एवरेज लेके चलने से इसका यहाँ 22 मार्क्स हो गया। अब इसका तीनों सेशन के मार्क्स जोड़ते हैं तो इसका मार्क्स हुआ 60 नंबर, जो कि 60 नंबर को 1% कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया 75%। अब देखिए यहाँ कितना बड़ा अंतर है। जो एक अच्छा प्रतिभाशाली स्टूडेंट अच्छे से लिखने के बाद उतना ही पेज लिखा उतने ही घंटे में क्या कहते हैं कहाँ क्या कहते हैं 60% मार्क्स पा रहा है, वहीं एक एवरेज से थोड़ा ऊपर जो है स्टूडेंट है जिसने टाइम को सही से मैनेज कर लिया तो 75% तक मार्क्स को पा जा रहा है। ये कितना बड़ा अंतर है, आपको इसको समझना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं, हम क्या सारे क्या कहते हैं एग्जाम में परेशान हो जाते हैं कि स्टूडेंट को कैसे क्या कहते हैं ज्यादा नंबर दिया जाए, लेकिन मजबूरी हो जाती है, आप ऐसा क्या कहते हैं टाइम लिमिट कर देते हैं, ऐसा बाउंड कर देते हैं कि हम 4 में आपको कितना नंबर दे देंगे, जिसमें कम लिखना चाहिए ज्यादा लिख देते हो, ज्यादा वाले में कम लिखते हो, तो नुकसान तो होना ही होना। तो इस नुकसान से कैसे बचे, इस क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करो, जिससे आपसे नुकसान से बचा जा सकता है। अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टिप देने वाले हैं जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा, बहुत अच्छे से जो है बचेगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। वो क्या है ध्यान देखिए, इसका नाम है राइटिंग प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम। आपको ध्यान देना चाहिए, मान लो पूरे वर्ष तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी हो गई, सब कुछ याद हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं आपको करना चाहिए, आपका एग्जाम का 2 दिन बचा है तो 2 दिन पहले आप जो है क्या कहते हैं 3 घंटे समय लेके पेपर को लेके 3 घंटे से मान के चलिए हम क्या एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम मैंने कहीं एकांत कमरे में बैठ जाइए और टाइम के साथ इस पेपर को हल करिए, बढ़िया से एकदम डिसिप्लिन के साथ पेपर को हल करिए। तो क्या कहते हैं अब देखिए आप कैसे कहाँ का आप गलती कर रहे हैं, कहाँ कितना ज्यादा टाइम का जो है गड़बड़ कर दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते, उन्हें लगता है नहीं मेरा टाइम खराब हो जाएगा, अरे भाई टाइम नहीं खराब होगा, इसकी वजह से आपका बहुत नंबर बढ़ जाएगा। तो पहला 2 दिन पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम के मान लो देने गए सेंटर पहुंच के तो वहां आध घंटे पहले पहुंच जाइए, आध घंटे माने निर्धारित समय पहुंचते हो उससे आध घंटा पहले पहुंच जाइए। और एक कोई भी क्या कहते हैं, पतला 10 रुपए 5 रुपए वाला नोटबुक ले जाइए, वहां गेट के साइड में कहीं बैठ जाइए स्थान ढूंढ के, और वहां अपना क्या कहते हैं राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, अर्थात कोई आपके पास पेज होगा क्या कहते हैं लाइन वाला, उस पर जो है नोटपैड कोई 10 रुपए का ले जाइए, उस पर लिखते जाइए, आध घंटा खूब लिखिए, बढ़िया से आध घंटा खूब लिखते जाइए, लिखते जाइए, कोई भी क्वेश्चन याद है उसको लिखिए, आध घंटा खूब बढ़िया तेज फास्ट लिखने का प्रयास करिए। उससे क्या होगा आपका हाथ जो खुल जाएगा, हाथ स्मूथ हो जाएगा, तो पहले प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जैसे एग्जाम पहुंचेंगे तो शुरुआत में पेन नहीं चलता है, उस समस्या से आपका निजात हो जाएगा। अक्सर कितना ही अच्छा स्टूडेंट हो अक्सर ये होता है कि शुरुआत में जो है पेज लिखा नहीं जाता, कि हाथ जाम होता है, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपका हाथ स्मूथ हो जाता है, अच्छे से चलने लगता है। तो ये आपके लिए मैंने ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी दी है, आप अगर इसको ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका नंबर बढ़ेगा। इसी साथ मैंने जो है क्या कहते हैं एक और वीडियो बनाई है कि परीक्षा में अधिक मार्क्स कैसे लाएं, परीक्षा में अधिक अंक लाने की सॉलिड तकनीक, ये बहुत अच्छा वीडियो है, आप इसको ध्यान सुनिएगा, इसमें बहुत मैंने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से बताया कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। दूसरा हमने एक और वीडियो बनाया कि ऐसे लिखें एग्जामिनर के मन की कॉपी, कि आपको
ये देखना चाहिए कि एग्जामिनर जो जाते समय क्या पसंद करता है। तो एग्जामिनर के मन की कापी लिखोगे तो आपको जो है वो आपसे खुश रहेगा, आपको मार्क्स ज्यादा देगा। तो ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लिंक अपने जो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप इस वीडियो को भी देखिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और आप ध्यान से इसको पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान नहीं होगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ये मेरा वादा है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।